ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 11th स्टैंडर्ड में, जब मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा हेट बिल्डअप करने लगा था स्कूल के लिए। लेकिन उस हेट को मैं कभी भी कंसेप्चुअलाइज़ नहीं कर पाया कि एग्ज़ैक्टली मुझे स्कूल जाना एंड स्कूल में पढ़ना क्यों पसंद नहीं है। लेकिन फिर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आया तो मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने लगा कि इसके पीछे का प्रिसाइज़ रीज़न क्या है कि मुझे स्कूल आना क्यों नहीं पसंद एंड मुझे स्कूल इतनी इर्रेशनल चीज़ क्यों लगती है, जो मेरे लाइफ में किसी भी तरह से मैटर नहीं कर रही है। सो रीज़न्स यही सारे थे, सिंपल थे कि मुझे एक्चुअल में अच्छी तरीके से आर्टिकुलेटेड पर्सन बनना था। मुझे रीड करना सीखना था एंड ऐसी बुक्स रीड करना सीखनी थी जो सचमुच में बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी हम उसको रीड करते हैं क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए नेसेसरी होती है। एंड अगर आपने कभी भी कोई भी बुक रीड करना स्टार्ट किया होता है तो फिर आपको स्टार्टिंग में वो बोरिंग ही लगती है, लेकिन आपके अंदर वो स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए कि हर बुक स्टार्टिंग में बोरिंग ही लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब जब स्टोरी हम हमारे ब्रेन में बिल्डअप करने लगता है एंड जिस तरीके से उस एक स्टोरी को हम अपनी लाइफ में अलग अलग नज़रिए से लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमें वो बुक रीड करना पसंद आने लगता है। एंड फिर मुझे जानना था कि मैं अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं मसल्स कैसे बना सकता हूँ, एग्जैक्टली मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी होता क्या है। इन सारी चीज़ों को सिखाने की जगह पर स्कूल कुछ अलग ही चीज़ें सिखा रही थी जिसमें मुझे कोई रस नहीं था। एंड आप कह सकते हो कि वो एक बेस बनाती है हम सब ह्यूमन बीइंग्स का कि हमें किस तरीके से वर्ल्ड में एक सिविलाइज्ड वे में एक्ट करना होता है। लेकिन वो भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि क्या सचमुच में हमें अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है? क्या हमें सचमुच में वो इंग्लिश के फालतू के चैप्टर्स रीड करके उस क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने की ज़रूरत है? लाइक सीरियसली, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक ऐसी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स याद रखने की ज़रूरत है जिसमें एक बूढ़ी औरत चेयर पे बैठी होती है एंड फिर रुमाल सीती होती है जिसके अंदर उसने टाइगर बनाया है एंड फिर उस टाइगर के रिलेटेड एंड उसने अपनी लाइफ इस तरीके से कंसेप्चुअलाइज की है उस टाइगर के साथ कि वो रिलेट कर पाती है उसके साथ। मैं ये चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गया था कि अगर 12th के बाद मैंने कॉलेज की तो फिर मेरा ब्रेन ऑफिशियली बहुत पॉइजनस हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं अपने ब्रेन को रिवायर कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कभी भी कॉलेज नहीं जाने वाला, ये मैंने 12th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा था, मुझे पता था कि मैं कुछ कर लूँगा एंड कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 12th के बाद जब मैं कॉलेज में जाऊँगा तब मुझे एक भी एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी। आप बोल सकते हो कि मैं कॉलेज जा सकता हूँ एंड बस एक डिग्री ले सकता हूँ, ताकि अगर बाई चांस कुछ गलत हो जाए फ्यूचर में तो फिर एटलीस्ट एक सेफ्टी किट बनी रहे मेरे घर के अंदर कि अगर कुछ हो गया तो फिर हाँ, इस किट को खोल के मैं आउटर वर्ल्ड में जा सकता हूँ एंड बस अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता हूँ। एंड उसके लिए मुझे बस एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर देना है ताकि मैं बस पास हो जाऊँ। अगर अच्छे नंबर से भी मैं पास ना हूँ तो भी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस वो सेफ्टी किट चाहिए। नो, मैं ऐसी सेफ्टी किट के लिए नहीं मेहनत करने वाला, चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटे हो। मैं अपनी लाइफ का थोड़ा-सा भी समय ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं देने वाला जिसके अंदर मैं विश्वास नहीं करता, जिसके लिए मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उस डिग्री को अगर जैसे-तैसे करके भी मैं ले लूँ तो भी मेरी लाइफ में मैं एज़ अ पर्सन ग्रो नहीं होने वाला। तो फिर उस डिग्री के लिए मैं क्यों थोड़ी-सी भी मेहनत करूँ? फिर चाहे मुझे वो एक सेफ्टी किट फ्यूचर के लिए मिल भी क्यों ना जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। पूरे 12th स्टैंडर्ड में मैं सिर्फ 3-4 महीने गया था एंड ये मैंने आपको हज़ारों बार बताया है। तो फिर जब भी मैं स्कूल से घर आता था अपने इलेक्ट्रिक में, तब बस हर रोज़ मेरे मन में यही क्वेश्चन था, मैं बस यही बोल रहा था कि कैसे भी करके मुझे इंडिया की फ़िटनेस इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन पे पहुँचना है। क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ यही एक इंडस्ट्री है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी एंड इनके जो पर्सन्स हैं
जो भी लोग इसके अंदर है उनको भी मैं अच्छी तरीके से एडमायर करता हूँ, उनके पास मेरे लिए रिस्पेक्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इन लोगों को एडमायर करता हूँ तो फिर चीज़ें सिंपल हो चुकी हो ऑलरेडी कि मुझे ये नीश पसंद है। इसलिए अब मैं वो हर एक कोशिश करने के लिए तैयार हूँ जो भी मुझे इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठने के लिए मदद कर सकती है। इसलिए 12 से मैंने स्टार्ट कर दिया था कि कैसे मैं अच्छे वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, एंड अभी भी मैं यही सीखने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड इस पूरी चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है कि किस तरीके से मैं दूसरे लड़कों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आप कह सकते हो कि अगर किसी लड़के को ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं होना एंड फेमिनिन साइड जाना तो फिर उससे हमारा एग्जैक्टली क्या नुकसान हो रहा है, एंड इससे हमें फ़र्क भी क्यों पड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की उसकी खुद की एक लाइफ है, वो जैसे भी चूज़ करे वो उस लाइफ को उस तरीके से जी सकता है। लेकिन ये बिलीफ मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि मान लो कि बाय चांस अगर मैं कॉलेज में चला जाऊँ, कॉलेज में जाने के लिए मुझे अपनी सोल को डैमेज करना होगा, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर मैं कॉलेज में जाऊँ तो फिर मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे क्लास में ऐसा लड़के हो जो सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में ऑलरेडी घुस चुके हो, जो हर रोज़ जिम जाते हो या तो फिर स्विमिंग करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी उन लोगों को करना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर लिटरली हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में एक्चुअल में कितनी स्ट्रेंथ पड़ी है, एंड हम बस उसको वेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से अगर हम किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी मीडियोकर रहता है, एंड हम क्यों मीडियोकर टेस्टोस्टेरोन में अपनी लाइफ स्पेंड करें। मैं चाहता हूँ कि वो लोग बुक्स रीड करते हो एंड दूसरे लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो, एंड एक स्टोइक माइंडसेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड मुझे इन जैसे लड़कों की मदद करने में मज़ा आ रहा है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा यही करूँ, इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ किया। एंड ये भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने वो सारे how to build muscles, how to lose weight, how to gain weight, what is the best workout split, इन जैसा वीडियोस को बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है, एंड अब इन वीडियोस को बनाने में बहुत मुझे फोर्स करना पड़ता है अपने आप को ऐसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं उस नए वीडियो के अंदर दूंगा, जो होगा शायद हाउ टू लूज वेट, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी मेरे पास के वीडियोस के साथ। लेकिन ये मैंने नोटिस किया है कि अचानक से मैंने जो थंबनेल बना रहा था हाउ टू लूज वेट है ना, हाउ टू गेन वेट का, वो लोगों को अच्छा लग रहा था एंड उसमें व्यूज़ भी आ रहा था। सो अगर मैं फ्यूचर में भी ऐसा वीडियोस बनाऊँ तो फिर उसमें भी व्यूज़ आएंगे, एंड मुझे पता भी है कि आएंगे, एक गारंटीड है, क्योंकि लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद था। लेकिन अब मैं नहीं बना सकता वैसे वीडियोस, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो चुका है, एंड वो ऐसी चीज़ बन चुकी है जो मैंने ऑलरेडी पास्ट में कर लिया है। अब अगर वापस से मैं उसको फ्यूचर में रिपीट करूँगा तो वो कुछ खास काम का नहीं होगा मेरे लिए। शायद पैसे मिल जाएंगे मुझे उस वीडियोस के मोनेटाइजेशन की वजह से, लेकिन उससे मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिलने वाला है। इसलिए ही मैंने अब अपनी जो वीडियोस की नीश है वो चेंज कर दी है। मैं ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेटेड वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा फिलोसॉफिकल तो नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग के वीडियोस बनाता हूँ। 2024 में मैं क्या करने वाला हूँ। बाय द वे, अगर आपको अपनी मसल बिल्डिंग प्रोसेस की स्पीड को जितना हो सके उतना इंक्रीज करना हो तो फिर आपको मसल ब्लेज का बायोजैम परफॉर्मेंस वे PR चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको वे प्रोटीन मिलेगा, फिर क्रिएटिन एंड साथ साथ एस्ट्रोजन भी मिलेगा, एंड इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू बाकी के वे प्रोटीन से। इसकी एक स्कूप के अंदर आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड 50 मिलीग्राम एस्ट्रोजन। ये हेल्प करेगी आपके मसल्स को जल्दी ग्रो करने के लिए, एंड आपकी बॉडी आपके मसल्स को जल्दी रिकवर भी कर पाएगी। इसकी एक स्कूप के अंदर आपको 3 ग्राम क्रिएटिन मिलता है, जो नॉर्मली सब लोगों के लिए इनफ है, एंड अगर आप भूल जाते हो क्रिएटिन लेना तो फिर ये बेस्ट है, क्योंकि आप क्रिएटिन लेना शायद भूल सकते हो लेकिन वे प्रोटीन तो आप रोज लेते ही होंगे। एंड अगर आप ये यूज करते हो एंड रोज के 2 स्कूप वे प्रोटीन इनटेक करते हो तो फिर आपको
अलग से क्रिएटिन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एस्ट्रोजन की वजह से आपका जो वे प्रोटीन होगा वो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगी एंड आपकी जो गट की हेल्थ होती है वो भी ज्यादा अच्छी होने लगेगी। मार्केट में आपको दूसरा और कोई वे प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है एंड वो भी सिर्फ एक पैक में, ऊपर से अफोर्डेबल रेट में। सो अगर आपको मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR चेकआउट करना हो तो फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहे तो फिर प्रेम MB कोड यूज करना मत भूलना। तो आज हमारा पुश डे है जिसके अंदर हम चेस्ट एंड शोल्डर्स को ट्रेन करने वाला है। मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या आप लोगों को मेरे वर्कआउट मॉन्टेजेस देखना पसंद है। वर्कआउट मॉन्टेज मतलब जिसके अंदर मैं बस वर्कआउट कर रहा हूँ एंड 1-2 मिनट की वो वर्कआउट की क्लिप है जिसके अंदर मैंने रैंडम क्लिप्स भी ऐड की है जो मैंने फ़ोन से ऐसे ही खींच लेता हूँ एंड इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ जिसके बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बज रहा होता है एंड बहुत मोटिवेटिंग सी फीलिंग आ रही होती है। तो क्या आप लोगों को वो वर्कआउट मॉन्टेजेस पसंद है या आप चाहते हो कि मैं जिम के अंदर कुछ बोलूं एंड इन्फॉर्मेशन दूं कि एग्जैक्टली एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करनी होती है या तो फिर वही जो रैंडम चीज़ें बोलनी होती है जिम के अंदर। इन दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए या तो फिर आप लोगों को इन दोनों में से क्या पसंद है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सिर्फ इसलिए नहीं कि YouTube को ऐसा लगने लगेगा कि लोग कमेंट कर रहे हैं सुप्रीम का वीडियो अच्छा होगा, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे जेन्युइनली जानना है कि आप लोगों को क्या पसंद है, इसलिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर देना मुझे ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस उसके रिलेटेड हो सके। अब जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा वैसे आप लोगों को बहुत अच्छा वर्कआउट मॉन्टेज दिखने वाला है। I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I can't deal with no more lies. She got me hooked up. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart on my damn face. 'Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom, serving up hate with a cold vengeance. Fuck but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me on me. Pull me. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies.